अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा अकबानी सिद्दीकी। आप मुझे देख रहे हैं ग्लिट्स एंड स्पाइस एंटरटेनमेंट पर। और आज हमारे साथ फाइनली जुड़ रहे हैं द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रोडी ऑफ रोडीज डबल क्रॉस, हरताज। हरताज, वेलकम टू ग्लिट्स एंड स्पाइस एंटरटेनमेंट। Thank you so much. And तो आपने most most जी talked जी रोडी मतलब कि आपने मेरा एपिसोड देख लिया पहला। मैंने एपिसोड भी देखा, आपका पीआई भी देखा, और जो टीजर जर्नी का आया था वो भी देखा है। और उन वो भी सब देखा से मतलब जो अभी तो बहुत कुछ देखने लायक बाकी है फिर। ओ माय गॉड, अभी ही हमें ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो पता नहीं आगे तो आई एम श्योर काफी ज्यादा आपने झंडे गाड़े हैं, आई एम श्योर। मुझे शो में पता चलेगा आपको। जी। अर्थात पीआई से शुरू करते हैं। जो पीआई रहा आपका काफी इंटरेस्टिंग रहा, एक्साइटिंग रहा। आपको बोल दिया गया था कि इस साल भी सिलेक्शन नहीं होगा। व्हाट वाज दैट मोमेंट जब आपको वो बोला गया, रणविजय ने जब वो बोला, तब क्या चल रहा था दिमाग में? कि इतना दूर आकर भी व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? पहली बात तो जब मैं मेरा डिसाइडेड नहीं था कि मैं इस साल रोडीज के लिए ऑडिशन के लिए जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ और मैं रोडीज छोड़ के मूव ऑन कर चुका था लाइफ में। मुझे रोडीज के बाद भी एक्टिंग ही करनी थी। मैंने जी 2018 में पीआई दिया था रोडीज रियल हीरोज में। उस पीआई के बाद मैंने रोडीज ऑडिशन नहीं दिए। रन सर भी छोड़ के चले गए थे शो, तो जी काफी टाइम बाद उनका कमबैक था। पर जी हर साल जब भी रोडीज के ऑडिशन आते थे ना, एक अंदर से वो नहीं आता कि इट्स अ किड ड्रीम, या कि आपको जी कुछ चीज मिसिंग लग रही है, मसाला मिसिंग लग रहा है आपकी जिंदगी में, कुछ एक या सपना था। सो आई रियलाइज्ड कि यार मेरी एक्टिंग से पहले भी एक सपना था, दैट वाज रोडीज। को एक सपना होता है मुझे वंडरलैंड जाना है, कोई सपना होता है किसी का मुझे मुंबई बीच देखना है, गोवा बीच देखना है। तो ये जी एक सपना था रोडीज बनना ना एक्टिंग से पहले। तो मैंने सोचा इस साल पहले वो पूरा करते हैं। और अब आते हैं राइट पीआई के वो उस मोमेंट के बारे में जब उन्होंने बोला जी कि इस साल भी आपको नेक्स्ट ईयर। तो मुझे जी इतना तो रियलाइजेशन पहले थी कि ना लास्ट मोमेंट पे वो प्रेशराइज करते ही करते हैं। लास्ट 2018 में भी उन्होंने यही किया था मेरे साथ। तो मुझे इतना था अच्छा कि इस बार मैंने प्रेशर में नहीं आना उनके। तो मुझे उनके हर क्वेश्चन का आंसर देना, उनसे बात करनी है। जी तो मैंने वो गिव अप नहीं किया, छोड़ के नहीं गया शो। तो आई थिंक दैट्स द रीजन कि उनको मेरा नेवर गिविंग अप एटीट्यूड अच्छा लगा। राइट राइट, नाइस। हम्म बट एल्विश गैंग में एंड अप होना, यूजुअली पीपल, जो भी जिसको भी रोडीज का जज्बा होता है वो प्रिंस गैंग में जाना प्रेफर करता है। हम्म एल्विश बीइंग द डेब्यूटांट एज अ गैंग लीडर, तो उनके गैंग में जाने, जब उनके गैंग में आप गए तो व्हाट वाज गोइंग इन योर हेड कि वर यू हैप्पी विद द सिलेक्शन या क्या चल रहा था? देखो, मैं जब भी ऑडिशन के लिए जा रहा था ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं किस गैंग में जाने वाला हूँ। जी प्रिंस भाई मुझे एक दो बार बाहर मिल चुके हैं, जैसे जिम में कभी वर्कआउट करते टाइम दिखा तो मैंने बोला ठीक है। ओके 2018 में पीआई दिया था मैंने, तो उस टाइम मुझे मिले थे। जी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रिंस भाई के पास है। पर मैं सच में ऐसा कुछ नहीं सोच के आया था कि मेरे को इस गैंग में जाना है, मुझे इस गैंग में जाना है। मेरा विजन बहुत क्लियर था कि मुझे किसी भी या गैंग में जाना है, पर मुझे शो जीतना है, दैट्स या इट। वाओ वेरी जी क्लियर। कोई भी गैंग हो, डजंट मैटर कोई मेरे साथ या खेल रहा नहीं खेल रहा। मेरा इस सीजन आई एम वेरी क्लियर कि मुझे सिर्फ या जीतना है। वाओ जी। तो एल्विश के गैंग में सिलेक्शन के बाद आपको पहले तो एल्विश की वाइब ऑन द पीआई डे कैसी लगी? और एल्विश के साथ कितना अच्छा तालमेल बैठा है हरताज आपका? अच्छा, हाँ। और जब भी ना लोग बाहर फॉर्म भर रहे थे ना, सबसे यही क्वेश्चन लिख रहे थे सब कि अगर एक गैंग लीडर को आपको रिप्लेस करना है तो आप कौन से गैंग लीडर को रिप्लेस करोगे। यू वोंट जी बिलीव, 99% लोगों ने एल्विश भाई का नाम लिखा होगा। और मैंने भी एल्विश भाई का नाम लिखा है, क्योंकि सबको ऐसा लगा कि यार कि नहीं है। रोडिस, हर किसी का अपना रीजन। मुझे ऐसा था कि यार एलिश भाई की 25 मिलियन फैन फॉलोइंग है, उनको रोडीज शो या में क्या करना है आकर, है ना। मुझे ये नहीं समझ आ रहा या था। ऑलरेडी वो जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं कि रोडीज शो क्यों करना है उनको। पर वो आंसर देना जरूरी था। पर जब मैं उनसे मिला, उन्होंने जो वर्ड्स मेरे को बोले, मेरे को आज भी पीआई के एग्जैक्ट वर्ड्स उनके याद है कि ये कोई कुछ भी बोले, मैं पहनाऊंगा तुझे ताज। या फिर वो कोई कुछ भी बोले,
कि कैसे नहीं पहनेंगे ताज, हम बैठे हैं, हम वाओ। पहनाएंगे तुझे ताज। वो जो वर्डिंग्स है ना, आज भी मेरे जहन में, आज भी मेरे दिल में, मेरे दिमाग में फिट हो गए हैं। या। वो भरोसा ही मेरे लिए इतना उन्होंने वर्डिंग में दिखा दिया मेरे पे कि कुछ भी हो जी। जाए कि हम जीतेंगे। तो फिर डजेंट वाह। मैटर मैं किस गैंग में जाऊं, चाहे मैं प्रिंस भाई की गैंग में नहीं भी गया, चाहे उनकी स्ट्रांग गैंग हो ना हो, कोई अदर गैंग में कोई बंदा स्ट्रांग हो ना, फर्क नहीं पड़ता है। जब कहते जी। हैं कोई मैदान में फतेह करनी हो या जीतना हो ना, तो आपका जो लीडर होते हैं उसके कुछ वर्ड्स ही जिंदगी में बहुत मायने रख जाते हैं, आप कुछ भी कर अग्री। जाते हो। तो जी। वो बात मुझे फील हुआ। और जो लोगों के पर्सपेक्टिव है ना एल्विश को लेकर, कि भाई एल्विश ऐसे है या वैसे है, भाई इतना या। फन लिविंग बंदा। अभी तो शो पे आपको देखने को मिलेगा, इतना बड़ा जी। दिल, अपने सब बंदों को संभाल के। पहले एपिसोड के बाद भी भाई ने मुझे ये बोला कि आई एम हैप्पी फॉर हरताज, की हरताज ने जैसे भी किया अपनी इम्यूनिटी के लिए किया। क्योंकि आधी चीजें ना अक्सर शो पे काट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जी। पहली बात, जी। जब मुझे सिलेक्ट किया गया मैंने बोल दिया था मैं नहीं करूंगा परफॉर्म, मैं क्या मैं अपनी गैंग में परफॉर्म करूंगा। ओ। फिर उधर से बोलते ये रूल है भाई, आप रूल के अगेंस्ट जा नहीं सकते हो। फिर मेरे को एल्विन भाई ने अग्रीड। बोला कि नहीं, सब बोलते हैं, रणविजय सर ने बोला कि यार तुम लोग क्या लगे हो, ये वो ट्रॉफी एक बंदा लेके जाएगा, पूरी या। गैंग नहीं। हाँ ट्रॉफी अग्री। एक ही बंदे को मिलेगी। यू वोंट बिलीव, इवन गैंग लीडर को भी ट्रॉफी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी या। जीतेगा कौन? सिर्फ एक रोडी, चाहे वो किसी की गैंग में हो। या। आप तो ये भूल ही जाओ गैंग को लेकर। तो ये एक एक दो वर्डिंग ये बात बोली थी रणविजय सर ने। दूसरी बात ना, खुद ही मुझे और मेरे साथ शुभांगी थी, हमें शुभांगी या। एल्विश भाई ने खुद आके स्टार्टिंग में बोला देखो तुम लोग अच्छे से करना, अगर तुम दोनों जीत भी जाते हो तो दो बंदे तो मेरे इम्यूनिटी पावर के साथ खड़े होंगे वो टॉट ओ। में, बाकी मैं देख लूंगा। वाओ। तो ये चीज एलविश भाई ने बोली। ये चीजें काट देते हैं आदि, बट ये चीजें हो चुकी हैं। अब मेरे को पता है इंस्टा पे लोग बोल रहे हैं कि तूने भाई ऐसा क्यों किया। मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही, मैं सिर्फ अकेला परफॉर्म नहीं कर रहा था भाई, शुभांगी भी कर रही, शुभांगी को कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। या। वाई देर इज ओनली हेट ऑन मी ओनली, कि मतलब या। मैं मेरे पे क्यों? भाई जी। देखो, जी। मेरा ना डिसाइडेड था अगर मैं खेलूंगा, मैं तो चलो ऐसा करते हैं, एक राउंड में जीतूंगा एक राउंड हारूंगा, जैसे भी मर्जी है ना। अच्छा, ये आपकी स्ट्रैटेजी थी मतलब कि एक मैं जीतूंगा और एक हारूंगा, मतलब ये हाँ आपने सोच रखा ऑब्वियसली। था? हाँ, अच्छा। ओके। पर मुझे पहला राउंड जीतना था, दूसरा हारना था। ओ। पर अच्छा। यहाँ पे हुआ उल्टा, क्योंकि मुझे पता था नेहा मैम मुझे दो बार भेजेंगे भेजेंगे है ना, दो बार जाऊंगा तो मैं एक बार करूंगा, ठीक है मैं खेलूंगा। फिर ऑब्वियसली मैं शो में अपने लिए खेलने आया हूँ, मैं अपनी गैंग के लिए भी अग्रीड। खेलूंगा, बट सबसे पहले किसके लिए खेलना, मुझे अपने लिए खेलना है। क्योंकि कुछ जी। चीजें ना जैसे शो पे बता नहीं रहे। हम्म। मैं ना बहुत लेट पहुंचा था शूट पे, ओके। तो हमें एक दिन पहले ही लोगों के ग्रुप बन चुके थे, जितने भी ये आधे लोगों का ग्रुप है, ये पीआई वाले दिन एक साथ थे। और जिस दिन मेरा पीआई हुआ उस दिन सिर्फ हर्ष मिला था मेरे को। हर्ष के अलावा ओ। जानी मेरा फ्रेंड था, जानी तो कलिंग में बाहर हो गया। ठीक है, राइट। तो देर वॉज नो, नॉट इवन अ सिंगल गाय जो मेरा दोस्त था। एक ऋषभ मेरा दोस्त बना किसी के नोन के थ्रू। ओके। तो मेरा कोई ओके। दोस्त ही नहीं था शो पर, इन लोगों के ऑलरेडी ग्रुप बन चुके थे। जी। क्योंकि जी। जिस दिन इनका पीआई हुआ तो बहुत लोगों का सिलेक्शन एक साथ हुआ इनका। एक साथ हुआ, अग्रीड। ओके। तो तब मैं जब ना 8 लोगों की सिलेक्शन भी हो रही थी ना, तो मुझे समझ आ रहा था कि कौन बोल रहा है, किसकी बात सुनी जाती है, या कैसे बातें हो रही है ग्रुप में, है ना। तो आई वॉज वेरी क्लियर। मैं कहा अगर इंटरनल वोटिंग का चांस आया ना, तो ये लोग ये नहीं देखेंगे कि हमारी टीम में स्ट्रांग बंदा है इसको रख लो, ये देखेंगे ये जी। हमारा दोस्त है, अपने कंपटीशन को आज ही निकाल दो। जी। वही होता है, ऐसा अग्रीड। होता है, लोग माने ना माने, बाद में कुछ लोगों ने इस चीजों को एक्सेप्ट किया है। शूट के बाद आज लोग मानते हैं इस चीज को कि हाँ हम तुझे अपनी प्रायोरिटी दे रहे थे, हम ऑलरेडी अपना बना चुके थे। ओ। तो वो सिचुएशन मेरे लिए इतनी बहुत वो क्रिएट हो गई थी, तो मैंने सोच लिया था कि भाई मुझे अपने लिए खेलना है और खेलना इम्यूनिटी है। लेनी ही लेनी है चाहे मर्जी। यू वोंट बिलीव, जैसे वो 10-15 सेकंड में गिरा ना, हाँ। देखो रोडीज एक शो है, मैं मानता हूँ शो है ना, कि लोग जाते हैं वो दिखाते हैं, बट मुझे अनएक्सपेक्टेड पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, क्या ट्रिक थी। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहले जाता है ना उनको एक ड्रॉबैक और नेगेटिव पॉइंट पूरे शो पे रहते हैं, ऑफ जो भी पहले कोर्स। परफॉर्म या। करने जाता है। जी। तो आई थिंक इनका जब इनकी जब लड़ाई हुई हर्ष और योगेश की,
तो योगेश, या आप देखोगे योगेश हर बार नीचे बैठ रहा है, जब भी गिरने लगता है धक्का लगता है नीचे या बैठ जाता है। जी जी जी। ये ट्रिक उसने गुल्लू को भी बताई थी कि हरताज को अगर तुझे उड़ाना है तो नीचे बैठ के नीचे से मारियो। तो जब ना लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पता नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा भी नहीं, मैंने बहुत के कंपटीशन में हर चीज फेयर होती है, चलो माड़ा थोड़ा बहुत चलता है। मेरा ना उसका हेलमेट मेरे हाथ पे लगा, जो हम एक पिल्लो को होल्ड कर रहे थे, जब उसने जी आके सिर मारा ना मेरा यहाँ पे था। जी। तो उसने मेरे को मतलब जमाने नहीं दिए पैर। और आपको पता है बहुत बड़ी चीटिंग हुई है। रन सर ने जब गुल्लू के साथ राउंड है अजहर का, उन्होंने बोला कि गुल्लू तेरा वो वेपन हाँ नीचे गिर गया है, भाई इसको अग्री उठाओ। या अब तो मेरा फाउल राउंड हो गया। निकाल के देखो, गुल्लू का वेपन तब भी नीचे गिरा है। राइट, तभी फाउल नहीं हुआ। राइट, तभी या वो उस चीज को क्यों नहीं बोला गया कि फिर से करो, जी है ना? बिल्कुल। तो या ये तो चीजें हैं, देखनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं, है ना? चल जो हो गया हो गया, हम जीत गए भाई, मैंने जिता दिया है अब नेहा गैंग को, जो मर्जी है जी। अपनी, ठीक है, आई बल्ले थिंक बल्ले है। जी, मैं बोल रहा हूँ एल्विश गैंग की लॉयल्टी आपने जीती हो या ना जीती हो, पर नेहा गैंग की लॉयल्टी कहीं ना कहीं आपने जरूर जीत ली। देखो, मैं, ये तो फिर अभी एक रियलिटी शो है, गैंग है। जिंदगी में मुझे 14-15 साल हो गए घर से बाहर रहते, बोर्डिंग दोस्तों में रहते। ये चीज जिंदगी में सीख ली है, जब तक लोगों का फायदा हो रहा है, लोग आपको पूजेंगे, लोग बोलेंगे वाह भी वाह, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, आप ही हो सब। जिस दिन आपसे एक छोटी सी गलती होती है, तब गिर जाते हो आप उनकी नजरों में। तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने इनकी लॉयल्टी जीती है नहीं जीती, ये मुझे सेव करेंगे नहीं करेंगे। मुझे रोडीज या के पहले दिन ये पता चल गया है कि अगर मेरे पास इम्यूनिटी है तो मैं यहाँ का राजा हूं, अगर मेरे पास इम्यूनिटी नहीं है तो मेरा कभी भी देश निकाला हो सकता है, मैं रोडीज से बाहर कभी भी हो सकता हूँ। या सो वाह। ये तो भूल, मैं इतना तो मुझे पता है, एक तो सीजन डबल क्रॉस है। हम्म। देखो डबल क्रॉस तो होगा ही होगा। सेकंड थिंग, जी। अगर आप, मैं आपको आज बता देता हूं कि अगर हाँ आपका डबल क्रॉस लोगों के फायदे में है, दो विल से वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छा किया। अगर आपका डबल हाँ क्रॉस जी, आपके फायदे में ना, सिर्फ आपके फायदे में, तो बोलेंगे तूने तो गलत फिर किया, तुझे ये नहीं करना चाहिए था भाई, तू नहीं कर दिया, अब तू ये है, अब तू वो है ये। तो मैं या ये बातें सुनने नहीं आया हूं, तो मुझे अपनी गेम पे फोकस है, मुझे पता है मैं अपने लिए आया हूँ, अपनी ट्रॉफी के लिए आया हूँ। तो हरताज ये जानना चाहेंगे कि जो आपके गैंग लीडर्स ने, जो गैंग मेंबर्स ने काफी क्वेश्चन किया आपसे, आफ्टर यू प्लेड फॉर गैंग रिया, तो उनको कन्विंस करना कितना आपके लिए डिफिकल्ट था, कि आई विल बी प्लेइंग फॉर माय सर्वाइवल, ये समझाना, क्योंकि जैसे हीना ने भी आपको क्वेश्चन किया था, कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? पहली बात तो, मैं 100% श्योर था कि इम्यूनिटी पता नहीं मिलनी नहीं मिलनी, कैसे मिलेगी, आई वॉज नॉट श्योर। और दूसरी बात, जब आप परफॉर्म कर रहे हो ना, जी तो आपका माइंडसेट और जो आपका दिल या दिमाग कहता है वो करते हो। जी मैं उस टाइम सोच रहा था कि यार चलो कुछ नहीं होता, गिर गया कोई चक्कर नहीं है, पॉइंट तो अपने एलविश भाई की गैंग में चला गया। जी। फिर मैंने ये देखा कि इस शो पे मैं अपने लिए आया हूं, मैं किसी और के लिए नहीं आया हूं इस शो पे। टोटली। फॉर या एग्जाम्पल, ठीक है, लोग एल्विश भाई को प्यार करते हैं एल्विश भाई के शोज के लिए, एल्विश भाई की मेहनत के लिए जिंदगी में। ठीक है, ऑफ जी कोर्स उन्होंने शोज किए, वहां से उनकी फैन फॉलोइंग बनी, यूट्यूब से फैन फॉलोइंग बनी, आई जी रिस्पेक्ट दैट। अब मेरा स्टार्ट है, अब जो लोग मुझे प्यार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो शो पे, नॉट बिकॉज ऑफ एल्विश भाई, बिकॉज ऑफ मी ओनली। अग्रीड। तो या अगर अगर आपको लगेगा कि मैं अपने लिए गेम ही नहीं खेल रहा हूँ, मैं किसी की और के लिए गेम खेल रहा हूँ, मैं अपना जो दिखाना चाहता था वो चीजें मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो आप बोलोगे नहीं यार, दिस इज नॉट द हरताज वी वांट। हमें चाहिए जो सीधा हो, जो अपने हिसाब से खेले, किसी के लिए मत खेले, अपने लिए खेले। तो जी जो राउंड था ना, मैं बार बार नेहा मैम को बोल रहा था मुझे जाने दो, अगले राउंड में जाने दो। तो आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड कि नेहा मैम ने लास्ट मोमेंट पे वो मुझे चांस दिया। और या प्रिंस भाई ने वहां पे बोला था कि हरताज को जाने दे, हरताज कर लेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो फोटे है ना घुमाने का, हर या बंदे का अपना स्किल होता है। या वो बचपन में ना, वी बिलोंग टू सिख रिलीजन, हमारी गतका करते हैं यहाँ पर। ओ वो वेपन मैंने ऑलरेडी यूज किया है लाइफ में, तो मुझे पता था कि मुझसे तेज वो कोई नहीं फोड़ पाएगा।
मैंने तो बहुत हम्म, जल्दी फोड़ दिया था, बहुत जल्दी। अगर 10 सेकंड में जैसे उसने मुझे नीचे करा ना, तो 10 सेकंड में मैंने वो फोड़ दिया था। गेम या खत्म। वाओ। सो उसके बाद मुझे चीजें चेंज आई, जब मैं वो हार के नीचे आया तो लोग मुझे ऐसे बोल रहे, तूने ये कर दिया, तूने धोखा दिया। और जब मैंने उनको जिता दिया ना, उन्होंने मेरे को अपने कंधों पे उठा लिया। तो ये जिंदगी का अक्सर फैक्ट है। जब आप जी। जिंदगी में कुछ लोगों के मतलब का काम कर दोगे ना, तो लोग आपको या कंधों पे उठा लेंगे, नहीं तो आपको गिरा देंगे। या अग्री अग्री। ओके, पर जो टीजर में आपका एक अलग ही हमने एक अग्रेसिव साइड देखा, कहीं ना कहीं झगड़े फसाद काफी कुछ, आई थिंक ड्रामा अनफोल्ड हुआ है। थोड़ा कुछ बताए और उस टीजर के बाद आपको क्या फीडबैक्स आए हरदाज? टीजर के बाद तो, पहली बात तो टीजर में मैं बहुत ज्यादा दिख रहा हूँ, लड़ता ही दिख रहा हूँ। तो मेरे को देखो, मुझे आई एम एन एक्टर, मुझे दिखने से मतलब है, मैं जैसे मर्जी दिखूं। मुझे अच्छा लगता है राइट जब मैं राइट। अपने आप को देख पाता हूँ स्क्रीन पे। जी तो वो बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, बहुत सारी फाइट्स हैं, जी। और वो बहुत सारी सिचुएशंस हैं रोडीज में जो हुई हैं। और वो या हुई हैं तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि वो दिख रही हैं अब। क्योंकि या इट्स अ रियलिटी शो, और या जितनी चीजें होती हैं अगर दिखें तो अच्छी बात है। अग्रीड। या सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट वो चीजें आए। देखो, मैंने आई एम वेरी क्लियर, मैंने अपने पीआई में बहुत बड़ी बात बोली थी या कि उन्होंने उन्होंने रणविजय सर ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया था कि हरताज, हम्म अगर तेरे को शो पे ले लेते हैं ना, हम्म। तो इतना बड़ा टारगेट है, लोग तुझे पहले दिन निकाल देंगे। या ठीक है। फॉर या एग्जाम्पल, अगर मेरी गैंग के दूसरी गैंग में दोस्त है ना, तो या वो अपने दोस्तों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि हरताज को मत निकालो अगर वो अनसेफ खड़ा है। तो वो अपने हम्म। हिसाब से ही काम करेंगे, तो वो अपने दोस्तों को ही सेव करेंगे, मुझे नहीं करेंगे। तो अग्रीड। या मेरा ना पीआई वाला दिन, जो सर ने बोली ना ये बात कि तुझे ले हाँ, जाएंगे तो हमारी एक सीट वेस्ट हो जाएगी, तू पहले दिन ही टारगेट हो गए, पहले वोट आउट में निकल जाएगा। निकल जाएगा। तो या मैंने सर को बोला कि सर आप वो सब छोड़ दो। मैं कहा, मैं शो पे सर्वाइवल मुझे पता है कैसे करना है, मैं या किसी को भी उड़ा दूंगा अपने सर्वाइवल के लिए। और वो फैक्ट है भाई, मैं कुछ या भी करूंगा इस शो पे, मुझे सिर्फ जीतने से और सर्वाइवल से मतलब है। इससे बड़ा रोडी कुछ नहीं। रोडी रोडी इज ऑल अबाउट सर्वाइवल। आप सर्वाइव कैसे करते हो चीजों को, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप खेलते कैसे हो। अगर या वन बाय वन किसी को भी किसी से कराना है, तो ऋषभ से कोई वन बाय वन हो ही नहीं सकता है भाई। ही अग्रीड। जी। 6'5", सिक्स या फाइव टू प्लस स्ट्रॉन्ग। या 100+ केजीज वेट। तो भाई आप हाँ, किसी 70, 60, 70 किलो वाले लड़के को कैसे ऋषभ के साथ फाइट करवा दोगे? अग्रीड। बिल्कुल। है ना? हम्म। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल गेम, आपको सब कुछ करना पड़ेगा शो पे। या अग्रीड। ओके। हर्षराज, ये बताइए कि पूरी जर्नी में आपका एक रिग्रेट क्या रहा है कि अगर मैंने शायद ये नहीं किया होता तो मेरी जर्नी और अच्छी होती, ये अगर आप कुछ बताना चाहे, वन रिग्रेट दैट यू थिंक। कोई रिग्रेट नहीं है। रियली? आई एम वेरी हैप्पी। मैंने जो डिसीजंस लिए हैं, मैंने अपने दिल से लिए हैं, या अपने दिमाग से लिए हैं, दोनों को कंबाइन करके मैंने डिसीजन लिए हैं जितने भी लिए हैं। और मुझे एक भी या रिग्रेट नहीं है मैंने ये गलत फैसला उठाया। कल जैसे वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुझे फिनाले या जिता देना चाहिए, वो फाइनल राउंड ने, मैंने जितने भी फैसले लिए या हैं, मुझे इतनी बात की खुशी दिल से लिए हैं। और जो बंदा दिल और दिमाग से दोनों से फैसले लेता है, वो रियल लगता है लोगों को। आप कितना फेक कर लोगे? अग्री। फॉर जी। एग्जाम्पल, आप दोस्ती भाईचारा बनाकर बैठ गए हो, ठीक है। मैं कह रहा हूं, कितनी देर आप या उसको वोट आउट नहीं करोगे, ये कितनी देर वो एग्जैक्टली। आपको वोट आउट नहीं करेगा? टोटल। भाई या आप, मेरा अपना क्लियर है, मैं अकेला खेल लूंगा, बट मैं या किसी की चाटूंगा नहीं शो पे। मैं अपने हिसाब से या खेलूंगा, मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं वैसा ही खेलूंगा। वाह वाह। ओके हरताज, वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, टैगेड क्वेश्चंस। मैं आपको जस्ट वो फ्रेज बोलूंगी, जो भी आपके माइंड में आ रहा है आपको उनका नाम लेना है, एज सिंपल एज दैट। ओके। ओके। क्लोजेस्ट फ्रेंड, हरताज का क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन है फ्रॉम रोडीज डबल क्रॉस? हर्ष आई थिंक दिख रहा है हमें, जो हर्ष। नो नो नो, मेरे जो सबसे क्लोज रोडीज पे हैं, मैं लाइन वाइज बताऊंगा वो कैसे कैसे हैं। अभी मैं आधी चीजें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आधी वो चीजें दिखेंगी, चल। वो बोलेंगे क्लोज फ्रेंड। मेरा अगर इस टाइम सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स अगर नाम लेना हो, तो मनमीत, मन्नू, ओ। कुल्लू, ओके। हर्ष,
या इनसे मेरी बात भी होती है बहुत, और ये मतलब अपने क्लोज है। क्लोज इन द सेंस ऐसे हैं कि बात भी होती है, क्लोज भी हैं, बातचीत भी करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, मीठी छुरी कौन है फ्रॉम द एंटायर रोडीज डबल क्रॉस गैंग? कौन है मीठी छुरी? मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बैटल ग्राउंड में से एक आना है किसी ने, वो मीठी चूरी है। नाम ले लीजिए ना, अब तो बैटल ग्राउंड वगैरह। अभी आपको बैटल ग्राउंड मतलब आया एक, नहीं है। ओके, एक सरप्राइजिंग चीज बताना चाहूंगी। योगेश शर्मा ने आपका नाम लिया है एज मीठी छुरी। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि हरताज मीठी छुरी कैसे हो सकते हैं, बट ही टुक योर ना, आपको नेम। मेरी पर्सनैलिटी देख के लगता है मैं मीठी चूरी होऊंगा? मैंने भी उनको यही बोला कि वो तो इतने अग्रेसिव लगते हैं, बट ही इज लाइक कि नहीं, वो हरताज। एनीवे, आई थिंक बातों का ही बात। आई जी थिंक जी ही इज मिस्टेकन। एक चीज है अक्सर मेरी जिंदगी में, जो बंदा जी। मुझे इज्जत देता है ना, तो मैं उसको हाँ। बहुत डबल इज्जत दे देता हूँ। कि अगर मुझसे कोई प्यार कर रहा है ना, तो मैं बहुत प्यार वाले लहजे से बात करता हूँ। आई थिंक कि ये मुझे सिखाए गए। कई बार ये पर्सनैलिटी मुझे खुद को बहुत डिफरेंट लगती है कि यार मैं दिखता हूँ अलग हूँ, और मैं इतने प्यार से कब किसी से बात करता हूँ तो वो बहुत ऑड नहीं लगता है, मेरी पर्सनैलिटी का ऑड नहीं लगता है। बट आई थिंक वो लोग गलत ले गए इस चीज को। मीठी छुरी नहीं है वो, है कि मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। अग्री, टोटली। ओके, आपके हिसाब से बातों का बादशाह कौन है, जो बातें बड़ी बड़ी करता है, बट जब टास्क का टाइम होता है तो कभी 19-20 हो जाता है? तो बातों का बादशाह, हु इज दैट फॉर यू? हम्म, बातों का बादशाह। कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा टास्क में। बातों का बादशाह है सबसे बड़ा हर्ष। हर्ष, राइट। मैं रीजन हाँ, नहीं बता कुछ सकता हूँ, लोगों बट का हर्ष बातों का बादशाह सबसे बड़ा है। या कुछ और वो लोगों ने जो उन्हीं रीजन का भी है नाम ना, लिया वो जिनकी। रीजन में भी उसकी जी, गलती नहीं है, बट रीजन कुछ ऐसा है। अच्छा। ओके, काफी बिटवीन द लाइंस बातें आप कर रहे हैं। आई होप हमारे जो ऑडियंसेस है वो जो बिटवीन द लाइंस पढ़ ले। आई होप सो। नहीं नहीं, पढ़ लेंगे। जैसे शो भी स्टार्ट होगा ना, तो शो में जैसी जैसी चीजें उनको दिखेंगी उनको पता चल जाएगा क्यों बोला था। ओके, नेक्स्ट इज कूलेस्ट गैंग लीडर। आपके हिसाब से हु इज द कूलेस्ट गैंग लीडर? कूलेस्ट गैंग लीडर ऑब्वियसली एलविश भाई है। रीजन है इसके पीछे कि यार, मतलब उनका ह्यूमर, बात करने का स्टाइल, और हंसाते रहना, अपनी गैंग के लिए तो बहुत ही ज्यादा प्यार और सपोर्ट है। या और बहुत कूल है भाई, मैंने उनको चिल करते देखा, जैसी मर्जी तगड़ी सिचुएशन हो, या उनको कोई चक्कर नहीं है, मतलब टेंशन फ्री है। ओके, और अर्थात उनके बाद, अगर जी, उनके बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चिल है ना, वो प्रिंस भाई। ओके। मतलब वो तो सीधा ओपनली चैलेंज देता है, चल कोई नहीं देख लेंगे आज, ये फिर कर लांगे, कोई चक्कर नहीं है। उनका सीधा है, फिर नेक्स्ट लेवल वो धमकियों पे आ जाते हैं। वाओ। पर जब उन दोनों का झगड़ा हो रहा था, प्रिंस और एल्विश का, तब क्या माहौल था? क्योंकि काफी, आई एम श्योर, वो जो टीजर में भी दिखाया है, ऑडियंसेस भी काफी इंट्रीग हो गई है। वो फाइट आपने जब लाइव देखी, व्हाट वाज गोइंग ऑन तभी? कुछ बताएं। देखो, हर किसी का यहाँ पे अलग पर्सपेक्टिव होगा, जितने भी कंटेस्टेंट्स वहां खड़े होंगे उसके जी, पीछे एक रीजन है। या मैं प्रिंस भाई को एलविश भाई से पहले जानता हूँ, या तो प्रिंस भाई के लिए इज्जत बहुत थी। या ऊपर से एलविश भाई मेरी गैंग लीडर है, एलविश भाई से बहुत प्यार है। रीजन बीइंग कि वो प्यार करने लायक इंसान है। उन्होंने जी, बहुत किया, बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी है। जो ऑनलाइन ऑनलाइन है ना यूट्यूब पे, वो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, और रियल लाइफ में एलविश अलग है। तो जब वो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे ना, मतलब अजीब लग रहा था यार, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्यों लड़ रहे हैं। या मतलब इतने तगड़े, हम जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना आपको, हमें पता नहीं था कि इतने तगड़े लेवल पे फाइट जाने वाली है। वो ओके, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में इतना गर्मो गर्मी माहौल बन गया कि या गाइस शूट रोकना पड़ा, थोड़ी देर ठंडा करना पड़ा, चीजें सेटल डाउन करने के लिए। नहीं तो मेरे पैरों से तो जमीन निकल गई थी यार। ये मैं सोच ही नहीं सकता हूँ ये कैसे लड़ गए एक दूसरे के साथ। मतलब वो प्रिंस भाई उनको अपना छोटा भाई बोलते हैं, या और एलविश भाई उनको बड़ा भाई बोलते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड चीज हुई भाई उस दिन। जी जी।
पर अर्थात जो एल्विश आर्मी है वो कभी कभी थोड़ी से ज्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हैं, तो इसका बर्न आपको फेस करना पड़ मिला, बिकॉज जो आपने नो कल नो के नो, मैं आपको टास्क में चीज थे। बताता हूँ। जी। एल्विश आर्मी में भी डिफरेंट है, दो तरह की आर्मी है एल्विश भाई की भी। अच्छा। कल जैसे अगर 100 कमेंट्स आए हैं तो 70% लोगों ने बोला है कि भाई तूने सही किया, कोई चक्कर नहीं है। एलविश भाई ने बोला कोई चक्कर नहीं, हाँ। हम हैप्पी फॉर हरताज। ठीक है। एलविश जी। आर्मी के फैन पेजेस ने, पर तीस हाँ। परसेंट कमेंट ऐसे थे जिन बोल रहे हो कि तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तुझे यस। वो कर देना चाहिए था तूने, पर मैं बोल रहा हूँ लोग देखते ही नहीं वो बोल रहे हो तूने परफॉर्म ही क्यों किया नेहा गैंग में। दैट्स रॉन्ग, शो या। देख ही नहीं रहे कि भाई आप पहले देख लो कि उन्होंने बोला है कि सर स्ट्रिक्ट रूल है, रूल के हिसाब से आपको खेलना ही हाँ। पड़ेगा, आप इग्नोर, आप मना नहीं कर सकते हो। तो हाँ। मुझे कमेंट में लिखे रहे तू खेला ही क्यों, कहता मना कर देता, खेला ही क्यों। नहीं, ऐसे बट नहीं होता उसके ना। अलावा भी आपको अपने आप को प्रूव तो करना ही है एज अ और प्लेयर, और फर्स्ट पता है टास्क एल्विश है आर्मी तो। मेरे मेरे अकाउंट पे एल्विश आर्मी ही एल्विश आर्मी के साथ फाइट कर रही है कि देखो गाइस, ओ। ये अब्यूज वाला सिस्टम मत लेके आओ कमेंट्स में, जो भी है उसने सही किया अपने। अभी ये तो अगर एल्विश भाई ने कुछ नहीं बोला उसको तो आप लोग हम क्यों बोल रहे हैं। बाकी पूरी जर्नी पड़ी है, क्या पता उसने बाकी टास्क में कुछ किया, अच्छा किया हो, जताया हो, ये किया वो किया। हाँ। तो वो चीजें मैं देखा कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था ना बहुत हेट आएगी, लोग बोलते हैं एल्विश आर्मी भाई अच्छी भी है। वाओ। सब सब नाइस। इंसान सेम नहीं होते हैं। तो या। भाई डिफरेंट आर्मी है उनकी। उनकी आर्मी में कुछ लोग बहुत ही अच्छे हैं और या। कुछ लोग ऐसे हैं वो वैसे रहे, अपन को कोई चक्कर नहीं, हम अपने घर में राजे हैं, वो अपने घर में राजे हैं। अग्रीड, अग्रीड। ओके। ड्रामा क्वीन कौन है हरताज, आपके हिसाब से हु इज द ड्रामा क्वीन ऑफ रोडीज अभी ब्रॉस? ड्रामा क्वीन सुरुचि। काफी लोगों ने उनका, आपकी गैंग से है वो। ड्रामा क्वीन इन द सेंस कि आप ना उसको कुछ समझा रहे हो ना, वो आपके वो आपको बता देगी मैं इधर से सुन रही हूँ, इधर से निकाल रही है, उसको कोई लेना ओ देना माय नहीं है। गॉड। वो जो करेगी, जो उसका दिल करता है वही करेगी। वो किसी की सुन के नहीं करती है कुछ भी। ओ माय गॉड, आई थिंक काफी वाट लगाई उन्होंने आप लोगों की कि नहीं लगा पाई, ये मुझे छोड़ सबसे के उसने बड़ा। सबकी वाट लगाई। ओ माय देखो गॉड। ऐसे है, मेरे शो पे दोस्त थे नहीं, ठीक है, हम्म। तो जिनकी वाट लगाई दोस्तों को प्रॉब्लम होती है, फिर सबको हुई। या। पर मेरे दोस्तों को उसने या। कुछ बोला नहीं, किया नहीं, करना नहीं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम या। नहीं। मुझे तो बहुत खुशी होती थी जब भी कोई उल्टा काम करती थी, तो मैं कि ये भी कर सकती है ये, अच्छा ये भी कर सकती है। वाह। नाइस। ओके, लास्ट क्वेश्चन, सरप्राइज पैकेज आपके लिए कौन था कि मे बी आपने उनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया हो, बट ही और शी सरप्राइज यू इन अ वे, तो वो कौन होगा? गुंजन। गुंजन, या। क्वाइट स्ट्रॉन्ग शी इज, नो? आज का टास्क देखने वाला है गुंजन ना, मेरे दोस्त है पहलवान यहाँ पे पंजाब में। हम्म। तो उनका जो गुंजन का बड़ा भाई है वो भी, हम्म। इन्होंने मतलब पहलवान कम्युनिटी जानते हैं। ओके, ओके। तो मैंने जब आके बताया ना कि ऐसे ऐसे एक रेसलर लड़की आई है, मतलब चंडीगढ़ से हो, कहते फिर तो जी। गए सब, क्योंकि उनके हम्म। ट्रेनिंग जब का जो स्टाइल होता है बहुत वो होता है, और वो आज के टास्क में दिख जाएगा। भाई गुंजन के पूरे पैर चल गए। गुंजन ने गिव अप नहीं किया, और गुंजन ना इतना ज्यादा स्टेमिना है कि भाई मैं हैरान था कि गुंजन को किसी लड़के से बढ़ा दो ना तो लड़कों से ज्यादा स्टेमिना है गुंजन में। ओ माय गॉड। उसकी वाओ। ट्रेनिंग इतनी तगड़ी है। या। उसने जब प्रिंस भाई को उठा के स्क्वाट्स कर सकती है, दैट तो वाज वो तो अनदर बात लेवल। छोड़ो। स्क्वाट्स तो होता है कि कंपाउंड मूवमेंट है, जान लगाई छोड़ दिया। हाँ। मेन जब आज का टास्क देखोगे ना, जब उसने प्रिया के साथ फाइट, प्रिया बहुत तगड़ी है। ऑफ कोर्स, या। क्या प्रिया इज कंपटीशन देती है वो। गुंजन की हाइट भी छोटी है, गुंजन ने बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया। गुंजन और प्रिया से तगड़ा आई डोंट थिंक कि रोडीज पे कोई लड़की है। वाओ। नो वन। ओके। Nice. Okay, Artaj, lastly to all the viewers who are watching you, काफी ज्यादा surprises I'm sure in the journey है। What do you have to say to all the lovers और थोड़े से जो haters भी है उनको भी क्या कहना चाहेंगे through Glitz and Spice Entertainment? One message.
ओके, थ्रू योर प्लेटफॉर्म मैं जो भी लोग मुझे देख रहे हैं या मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम रियली थैंकफुल, आई एम ब्लेस्ड कि आप लोगों ने इस सरताज को इतना प्यार दिया और दे रहे हो। कमेंट्स पे ना वो चीज आ रही है कि रोडीज का ताज सरताज ही पहनेगा, रोडीज का ताज सरताज ही पहनेगा, तो वो कमेंट या करते हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है। आई एम रियली हैप्पी कि इतना सपोर्ट करें। और जो भी लोग भाई ये फालतू के कमेंट कर रहे हैं या आप मुझे नहीं पसंद करते, कोई चक्कर नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पे मत आओ, आप अपना काम करो, अपना राजी खुशी रहो, कोई चक्कर नहीं। मैं भी जट बंदा वहां जे अपन थोड़ा सा सुलझे है ना जिंदगी में, तो सुलझे रहने दो, छेड़ो मत। अग्री। Wow. ठीक है हरताज, thank you so much for sparing your time and I'm so excited to see you on the journey ऑफ and कोर्स। I hope कि आपका यहाँ से जो सक्सेस है ऊपर ऊपर जाए. So wishing you थैंक यू a सो lot मच। of थैंक luck. यू सो मच। थैंक यू Thank you सो so मच। much for इट take वॉज care. लवली Bye. टॉकिंग टू यू। हैव अ नाइस Yeah. डे। थैंक यू। Same to you. Bye Hartaj. Bye. बाय।